आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है पेस मेकर और रिजर्व पेस मेकर, जिसको कई बार कंपटीशन फील्ड में भी कई तरीके से इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। अगर हम पेस मेकर की बात करें तो हमारे हार्ट के अंतर्गत एक पार्ट होता है जिसको हम एसए नोड बोलते हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म साइनो आर्टिकुलर नोड होता भी है, उसे बोला जाता है। और जो रिजर्व पेस मेकर होता है उसको हम एवी नोड के नाम जानते हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता भी है। लेकिन क्वेश्चन डिपेंड करता है कि ये पेस मेकर या रिजर्व पेस मेकर है क्या, ये कैसे काम करता भी है और इसका नाम पेस मेकर पड़ा क्या और क्यों पड़ा। जैसे नाम से क्लियर आप देख रहे हैं पेस मेकर लगा हुआ है। पेस का मतलब होता है स्पीड। तो हमारी बॉडी के अंतर्गत बेसिकली हार्ट में ब्लड का जो मेन जो सेंटर आपको होता है हमारे बॉडी में, उस पूरे आपको हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाने का प्रोसीजर जो होता है वो इसी पेस मेकर की वजह से ही होता भी है। अगर हमारे आपके हार्ट में हमारे बॉडी में अगर स्पीड नहीं होती, पेस नहीं होता, तो जो ब्लड हमारे बॉडी के अंतर्गत जो हार्ट में पड़ा हुआ भी है वह बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक आपको नहीं पहुंच पाता। इसीलिए एसए नोड को पेस मेकर के नाम से जानता है। और आप सबको जानकारी भी होगी कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंतर्गत जो पेस मेकर की जो स्पीड है वह 72 टाइम पर मिनट के हिसाब से आपको इंडिकेट होती है। दुनिया में जितने भी एनिमल जिनकी उम्र ज़्यादा होती भी है उनके पास प्राय देखा होगा, आप महसूस किया होगा या जानते होंगे आप लोग कि जो उनकी हार्ट बीट जो होती भी है वो स्लो होती है। और ऐसे एनिमल जिनकी उम्र काफ़ी कम होती भी है, वो कम समय के लिए अर्थ पर होते हैं, उनकी हार्ट बीट काफ़ी आपको स्लो देखी जाती भी है। अगर हमें आप अपनी हार्ट बीट को अगर कम कर दिया जाए तो एज को बढ़ाया जा सकता भी है। लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो हमारे बॉडी में हार्ट बीट कैसे काम करती भी है, जिसको कहीं ना कहीं हमें आप कंडक्शन ऑफ हार्ट के नाम से भी आप जानते भी हैं। जैसे एक सिंपल वे में जब कभी भी किसी चीज़ को हम देखते हैं सुनते हैं, नॉर्मली हम देखने से लेते भी हैं। आँख से जब भी कभी देखते भी हैं तो आँख से संबंधित एक आपको नर्व का पार्ट है जिसको हम आप साइंस में बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये नर्व जा करके हमारे ब्रेन के अंतर्गत एक पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन के हाइंड ब्रेन के पार्ट के नाम से कि केस में ये आता भी है। और ब्रेन का जो हमारा जो हाइंड ब्रेन है, पीछे वाला ब्रेन है, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, जिसको हम यहाँ कॉर्डिक सेंटर के नाम से इसको आप जानते भी हैं। कॉर्डिक सेंटर मेन मतलब यही हो गया, यही ये पार्ट है ब्रेन का जो हमारे पूरे हार्ट को रेगुलेट करता है। तो अभी हमने कहा कि जब भी हम कभी भी कोई भी चीज़ देखते भी हैं तो ऑप्टिक नर्व के आधार पर वो मैसेज हमारे आपके ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा तक पहुंचता भी है। अब उस मेडुला ऑब्लांगेटा के आधार पर उसमें दो सेंटर होते हैं, एक कार्डियक इनहिबिटर होता है और एक कार्डियक एक्सेलरेटर होता है। इनहिबिटर का मतलब समझी गए होंगे, उसको रोकने वाला, और एक्सेलरेटर का मतलब होता है उसको बढ़ाने वाला। और कार्डियक जो शब्द होता है वो हार्ट के लिए आपको इस्तेमाल होता है। अब डिपेंड ये होता भी है कि हमने क्या चीज़ देखी हुई है। अगर उस चीज़ का असर निगेटिव फॉर्म में हो रहा है या एक्साइटमेंट के फॉर्म में हो रहा है, किस फॉर्म में उस चीज़ को हमें आप ले रहे हैं या देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारे आपके जो कार्डियक सेंटर है उसमें इनहिबिटर या एक्सेलरेटर आप परफॉर्मेंस में आपको आते भी हैं। और हम लोगों का जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है और स्पॉन्टेनियस तरीके से हमारा पूरे बॉडी के अंतर्गत हार्ट जो है वो परफॉर्मेंस में आपको आता भी है। आप सबको जानकारी भी होगी, कई बार आपको क्वेश्चन भी पुटअप किया गया भी है कि हार्ट बीट को कुछ ऐसे केमिकल भी हैं जैसे सोडियम का अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो हार्ट बीट को स्लो डाउन किया जा सकता भी है। और उसी हिसाब से कैल्शियम दे दिया जाए तो हार्ट बीट को फास्ट किया जा सकता भी है। फीवर में देखा होगा, स्ट्रेस में देखा होगा, हमारी बॉडी के अंतर्गत जो हार्ट बीट है वो फास्ट आपको हो जाती भी है। तो उस दौरान बहुत से लोगों ने देखा होगा सोडियम का इस्तेमाल किया जाता भी है। बेसिकली नमक ले सकते हैं क्योंकि नमक में ये NaCl पाया जाता भी है, तो उसमें सोडियम की मात्रा इसीलिए कहा जाता भी है कि लोगों को नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि जब नमक आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंतर्गत जो हार्ट बीट होती भी है वो बैलेंसिंग फॉर्म में आपको देखी जाती भी है। तो मेन कहने का सेंस है कि जो हमारे बॉडी के अंतर्गत हार्ट में जो एसए नोड होता भी है हमारे हार्ट के राइट साइड में होता है, और राइट साइड में आपको राइट ऑर्किल में पाया जाता है। और जहाँ से सुपीरियर वेना कावा ये पार्ट है उसके पोस्टीरियर इंड पर यह पाया जाता है, जिसको कई बार कंपटीशन फील्ड में पूछा गया भी है कि एसए नोड की एक्चुअल पोजीशन। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं भी हैं कि पेस मेकर जिसको बोला जाता है, जिसको एसए नोड के नाम जानते भी हैं, ये हमारे हार्ट के राइट ऑर्किल के जो सुपीरियर वेना कावा होता भी है उसके पोस्टीरियर पोर्शन पर आपको पाया जाता भी है। और एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आपको किथ और दूसरे वैज्ञानिक फ्लैग, इन्होंने 1907 में
इस यस्सी नोड को दुनिया के सामने रखा और उसी की वजह से ही हम आप उसको पेस मेकर के नाम से जाना जाता भी है। कभी कभी क्या होता भी है कि जब पेस मेकर बाई एनी रीजन परफॉर्मेंस में नहीं आता भी है, तो उस समय जो हमारे बॉडी के अंतर्गत हार्ट में, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व पेस मेकर, जो एवी नोड के नाम जाना जाता भी है, वो परफॉर्मेंस में आता भी है। जब ये काम करता भी है तो ये इसकी जो हार्टबीट की स्पीड जो होती है इसकी थोड़ा सा स्लो होती है। जहाँ तक इसको माना जाता भी है कि 60 से 65 टाइम पर मिनट के हिसाब से जो एवी नोड है ये हार्टबीट की पूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट होता है। बाई एनी रीजन अगर मान लिया जाए कि कभी आपको एवी नोड भी परफॉर्मेंस में ना आए, तो उस समय आपके हार्ट का एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ फेस, ये जो होता भी है ये परफॉर्मेंस में आता है। और जब ये परफॉर्मेंस में आपको आएगा तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर जो हार्टबीट होगी वो लगभग 40 से 45 टाइम पर मिनट के हिसाब से आपको देखा जाता भी है। और मान लीजिए बाई एनी केस बंडल ऑफ हिस भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस समय लास्ट ऑप्शन जो बचता है हमारे हार्ट के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, ये परफॉर्मेंस में आता भी है, मतलब हार्ट बीट को गवर्न करता है। और ये सभी चीज़ें क्रिटिकल स्टेज में आपको आती भी है, क्योंकि यहाँ तक आते आते प्राय लोगों की डेथ हो जाती भी है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग देखा भी जाए तो पुरकिंजे फाइबर भी हमारे बॉडी के अंतर्गत रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट को आपको परफॉर्मेंस में लाते भी हैं। और उस समय जब ये परफॉर्मेंस करेंगे पुरकिंजे फाइबर, तो हमारी हार्ट बीट लगभग 30 से 35 टाइम पर मिनट के हिसाब से आपको वर्क करते भी हैं। और तो कहने का जो सेंस है कि पेस मेकर, रिजर्व पेस मेकर, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, ये 4 ऐसे पार्ट हैं जो हमारे हार्ट के अंतर्गत जो हार्ट बीट को बैलेंस करते भी हैं। हार्ट बीट होता क्या है? 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल के सीक्वेंस को ही हम आप हार्ट बीट के नाम से आप जानते भी हैं। और इसको कहीं न कहीं हम आप 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल कंप्लीट सीक्वेंस अगर आपने बोला तो इसको हम आप कार्डिक साइकिल के नाम से भी आप जानते भी हैं। और ये तब प्रॉपर्टी तभी देखी जाती है सिस्टोल की कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट के अंतर्गत ऑर्किल या वेंट्रिकल फुल ऑफ ब्लड होते भी हैं, तभी उसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्शन की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। और इस कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर ही हमारे पूरे बॉडी के अंतर्गत कार्डिक साइकिल, जिसका जो टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड के केस में आपको इंडिकेट आपको होता भी है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था आप लोगों को, वो आपको हार्ट बीट क्या होती भी है और कैसे हमारी बॉडी के अंतर्गत आपको परफॉर्मेंस में आती है, उसके बारे में आपको इंडिकेट किया गया भी है। तो फोकस रखिएगा। कई बार कंपटीशन फील्ड में एससी नोड को लेकर के, एवी नोड को लेकर के, बंडल ऑफ हिस को लेकर के, पुरकिंजे फाइबर के लेकर के अलग अलग तरह के क्रॉस क्वेश्चन आपको पुटअप किए गए भी हैं। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो हार्ट होता भी है उसमें राइट साइड हमेशा आपको डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रुधिर बहता भी है और लेफ्ट साइड हमारे हार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको फ्लो करता भी है। और उसी के आधार पर ही हमारे आपकी बॉडी के अंतर्गत जो हार्ट बीट है वो आपको हमेशा राइट साइड के केस में भी आपको होती भी है। वो अलग बात है कि उसका जो एक्सप्रेशन है हमको आपको लेफ्ट साइड के केस में आपको नोटिस होता भी है। तो हमारे बॉडी के अंतर्गत 2 बार ब्लड हार्ट में आता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन के नाम से भी इसको इंडिकेट किया जाता भी है। और जो डबल सर्कुलेशन होता है, एक तरफ आपको इम्प्योर ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, और एक तरफ जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम यहाँ कहीं न कहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से हम जानते भी हैं। तो लेफ्ट साइड से जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता भी है, वो आपको ओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता भी है। और डिफरेंट पार्ट में पहुंचने के बाद जब ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेट हो जाता भी है तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ये राइट आर्किल में आता भी है। और राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल होते हुए पल्मोनरी आपको आर्टरी होते हुए लंग्स के पास चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, जिसके आधार पर हमारे पास डबल सर्कुलेशन की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हार्ट बीट के बारे में आपको बेसिक जानकारी आपको दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्ट या किसी और टॉपिक्स के बारे में और भी एक्सप्लेन किया जाएगा।